कृष्णा। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवा ऋषिकेशं तदा व्याक्यम इदं महामहीपते। शाब्दार्थ: अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टवा देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वजा जिनकी पताका पर हनुमान अंकित है प्रवर्तते कटिवृद्धा शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुष उद्यम ग्रहण करके उठाकर पांडुपुत्र ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय व्याक्यम वचन इदम ये आहा कहे महीपते हे राजा। भावार्थ: उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य: युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्यक्ष व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने राम तथा रावण युद्ध में भी राम जी की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक हनुमान होते ही हैं तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण ही नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसे स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो यहाँ तक श्लोक नंबर 20 तक हमने देखा कि अर्जुन की विजय के कितने लक्षण स्पष्ट थे, जैसे कि उनके साथ स्वयं भगवान ऋषिकेश थे जो इंद्रियों के स्वामी हैं, भगवान श्री कृष्ण थे। साथ ही जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण होते हैं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु है, और जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं, वहाँ वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य ही होती है। माँ श्री की देवी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून अवश्य ही होती हैं। अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण भी थे, लक्ष्मी जी भी थी। अतः अर्जुन जी को एक दिव्य रथ भी प्राप्त हुआ था, जो अग्निदेव की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था। तो ये दर्शा रहा था कि जहाँ जहाँ ये रथ जाएगा, जिस भी दिशा में ये रथ जाएगा, वहाँ विजय निश्चित है। इसके अलावा अर्जुन की ध्वजा पर, जो रथ पर लगा हुआ था ध्वजा, उस पर स्वयं हनुमान जी का वास था। तो ये सब घटनाएं हमें दर्शाती हैं कि अर्जुन की विजय युद्ध में निश्चित थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। हरे कृष्णा।